नमस्कार। सभी साईं भक्तों के लिए यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप बाबा का दर्शन करना चाहते हैं तो कब जाएं, कैसे जाएं, पूरा यात्रा वृत्तांत आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। शिरडी साईं बाबा मंदिर भारत में सबसे प्रतिष्ठित मंदिर संस्थानों में से एक है। यहाँ भारत के सभी धार्मिक समुदायों के द्वारा दर्शन पूजा किया जाता है। शिरडी में साईं बाबा का समाधि स्थल है। साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ था एवं उनके माता पिता कौन थे, ये बातें अज्ञात है। किसी दस्तावेज में इसका प्रमाणिक पता नहीं चलता है। साईं बाबा का पालन पोषण मुसलमान फकीर के द्वारा हुआ था और बाद में भी वे प्रायः मस्जिदों में ही रहे। उन्हें लोग सामान्यतः मुस्लिम फ़कीर के रूप में ही जानते थे। वे निरंतर अल्लाह का स्मरण करते थे। वे अल्लाह मालिक कहा करते थे। हालांकि उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर बल दिया है और विभिन्न धर्मावलंबियों को अपने आश्रय में स्थान देते थे। उनके अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उनके आश्रय स्थलों में हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक पर्व भी मनाए जाते थे और मुसलमानों को भी उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन को भी प्रश्रय दिया था। अगर आप शिरडी जाने का प्लानिंग बना रहे हैं तो यह आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो आपके काम आएगी। यह वीडियो आपके लिए है, इसे अंत तक जरूर देखें। धार्मिक स्थल होने के कारण वैसे तो शिरडी में सालों भर भीड़ लगी रहती है, लेकिन सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है। यहाँ पर प्रत्येक गुरुवार, शनिवार और रविवार को भीड़ कुछ ज़्यादा होता है। आप देश के किसी भी कोने से ट्रेन से नासिक रोड स्टेशन आ जाएं। यहाँ से आपको निजी वाहन और महाराष्ट्र सरकार की बसें मिल जाएगी। नासिक रोड से शिरडी की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। यहाँ से आप 150 रुपया किराया देकर बस में आप सफ़र कर सकते हैं, जो 2 घंटे में शिरडी पहुँचा देगी। छोटी गाड़ियाँ भी चलती है जिसमें आप भाड़ा शेयर कर यात्रा कर सकते हैं। नासिक से शिरडी के लिए ट्रेन भी है, लेकिन ज़्यादा आसान रोड का सफ़र होगा। मंदिर सुबह 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुला रहता है। प्रसाद के बारे में आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा। शिरडी मंदिर में कुछ भी चढ़ावा नहीं चढ़ता है। लोग खाली हाथ जाते हैं और साईं बाबा का दर्शन और उनका आशीर्वाद लेकर लौट जाते हैं। घर परिवार में बांटने के लिए प्रसाद आप खरीद कर ला सकते हैं। हाँ, प्रसाद अगर आप ट्रस्ट की दुकान से खरीदते हैं तो सस्ता और अच्छा दोनों मिलेगा। यहाँ दिन में 5 बार आरती होती है। सुबह 4:15 बजे भोपाली आरती, 4:30 बजे काकड़ आरती, दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती, सूर्यास्त के समय धूप आरती और रात 10:30 बजे सेज आरती। अगर आप आरती में हिस्सा लेना चाहते हैं तो 400 रुपये रजिस्ट्रेशन का देकर शामिल हो सकते हैं। दर्शन के लिए 2 लाइन है, एक साधारण जिसमें आपको घंटों लग सकता है, दूसरा VIP दर्शन जिसके लिए आपको 200 रुपये का टिकट लेना होगा। यह टिकट साईं दरबार में ही मिलेगा। साईं दरबार में दर्शन के लिए द्वारका माई स्थान है, छोटी मस्जिद यहाँ जहाँ पर साईं बाबा रहते थे। यहाँ पर साईं बाबा का कमरे और अन्य चीज़ों का दर्शन होगा। यह भी यहाँ जाने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। दूसरा है चावड़ी। यहाँ पर बाबा लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनका निदान करते थे। इस स्थान पर बाबा अपने जीवन के अंतिम दशक के दौरान वैकल्पिक दिनों में सोते थे। गुरु स्थान, यह स्थान एक नीम पेड़ के नीचे है जहाँ साईं बाबा अपने शुरुआती दिनों में अधिकांश समय यहीं बिताते थे। यहाँ बाबा का पादुकाओं सहित कई दर्शनीय सामान हैं। संग्रहालय, बाबा के जीवन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिलेगी। प्रसादालय, शिरडी ट्रस्ट के द्वारा भक्तों के लिए भोजन का यहाँ प्रबंध है जिसका नाम दिया गया है प्रसादालय। सुबह 10 से रात्रि 10 बजे तक यह खुली रहती है। प्रसाद लेने के लिए निःशुल्क टोकन लेना होता है। मंदिर से बस सेवा के द्वारा आप प्रसाद लेने के लिए जा सकते हैं। यहाँ प्रतिदिन 50,000 से 80,000 लोग निःशुल्क भोजन करते हैं। अगर शिरडी जा रहे हैं तो ठहरने के लिए आपको शिरडी ट्रस्ट द्वारा संचालित साईं आश्रम, द्वारावती और नया भक्त निवास में आप ठहर सकते हैं, जहाँ नाम मात्र का आपको खर्च देना होगा। वहीं कई निजी आलीशान होटलें हैं जहां आप रह सकते हैं। ऐसा क्या है साईं में कि जो भी शिरडी जाता है
साईं का ही होकर रह जाता है। आखिर क्या है साईं नाम की महिमा? आइए जानते हैं साईं बाबा और उनके वचनों की महिमा। साईं बाबा को एक चमत्कारी पुरुष, अवतार और भगवान का स्वरूप माना जाता है। इनको भक्ति परंपरा का प्रतीक माना जाता है। इनका मूल स्थान महाराष्ट्र का शिरडी है, जहाँ पर भक्त इनके स्थान के दर्शन के लिए जाते हैं। साईं को हर धर्म में मान्यता प्राप्त है। हर धर्म के मानने वाले साईं में आस्था रखते हैं। साईं की उपासना बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से की जाती है। मुख्य तौर पर 3 रूपों में की जाती है साईं की उपासना: चमत्कारी पुरुष के रूप में, भगवान के रूप में और गुरु के रूप में। गुरु के रूप में इनकी पूजा उपासना सबसे उत्तम होती है। साईं बाबा ने आमतौर पर कोई पूजा पद्धति या जीवन दर्शन नहीं दिया। एक ही ईश्वर और श्रद्धा सबूरी पर ही उनका विशेष जोर रहा है। लेकिन उनके 11 वचन उनके भक्तों के लिए उनका दर्शन है। इन 11 वचनों में जीवन के हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। ये 11 वचन दरअसल साईं बाबा के 11 वरदान हैं। ये वचन अपने आप में अध्यात्म की बड़ी शिक्षाएं समेटे हुए हैं। साईं बाबा के 11 वचन और उनके अर्थ। पहला वचन: साईं बाबा की लीला स्थली शिरडी रही है, इसलिए साईं कहते हैं कि शिरडी आने मात्र से समस्याएं टल जाएंगी। जो लोग शिरडी नहीं जा सकते उनके लिए साईं मंदिर जाना भी पर्याप्त होगा। दूसरा वचन: साईं बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्त के दुख दूर हो जाएंगे। साईं मंदिरों में प्रतीकात्मक समाधि के दर्शन से भी दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा का भाव होना जरूरी है। तीसरा वचन: साईं बाबा कहते हैं कि मैं भले ही शरीर में न रहूं, लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा मैं दौड़ के आऊँगा और हर प्रकार से अपने भक्त की सहायता करूँगा। चौथा वचन: हो सकता है मेरे न रहने पर भक्त का विश्वास कमजोर पड़ने लगे, वह अकेलापन और असहाय महसूस करने लगे, लेकिन भक्त को विश्वास रखना चाहिए कि समाधि से की गई हर प्रार्थना पूरी होगी। पांचवा वचन: मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करा, सत्य पहचानो। साईं बाबा कहते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा हूँ, इसलिए हमेशा जीवित रहूँगा। यह बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। छठा वचन: जो कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आया है उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। सातवां वचन: जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसे वैसा ही दिखता हूँ। यही नहीं, जिस भाव से कामना करता है उसी भाव से मैं उसकी कामना पूर्ण करता हूँ। आठवां वचन: जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होगा उसके जीवन के हर भार को उठाऊंगा और उसके हर दायित्व को निर्वहन करूंगा। नौवां वचन: जो भक्त श्रद्धा भाव से सहायता मांगेगा उसकी सहायता मैं जरूर करूंगा। 10वां वचन: जो भक्त मन, वचन और कर्म से मुझ में लीन रहता है मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूँ। उस भक्त के जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी है। 11वां वचन: साईं बाबा कहते हैं कि मेरे वो भक्त धन्य हैं जो अन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन हैं। ऐसे ही भक्त वास्तव में भक्त हैं। किसी भी बृहस्पतिवार को इन वचनों को पीले कागज पर लाल स्याही से लिख लें। इन वचनों को अपने पूजा स्थल, शयन कक्ष और काम करने की जगह पर लगा दें। पूजा के पहले, सोने से पहले, काम करने के पहले और सोकर उठने के बाद इन वचनों को पढ़ें। इन्हें पढ़ने के बाद साईं बाबा का स्मरण करें। आपको साईं